नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था, उसके बाद उसकी जो माँ है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर को संपर्क किया और उन दोनों ने मिलकर एरिक की आत्मा से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे और उससे संपर्क करके उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला। आज जो हम भाग देखने वाले हैं दोस्तों, उसमें एरिक के माँ ने उसको कुछ इस तरीके से बातें पूछी कि इस दुनिया से जाने के बाद आत्मा की जो सोच है वो किस तरीके से बदलती है, या फिर पृथ्वी का जीवन और आत्मलोक का जीवन, इसमें आत्मा का क्या आखिर उस तरीके से विचारधारा बन जाती है। तब इसका जो जवाब है दोस्तों, वो एरिक ने इस तरीके से कहा है कि पृथ्वी पर जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि किस तरीके से दोस्तों कि जैसे पृथ्वी पर हम जब आते हैं तब अच्छाई को उसका अंगीकार करना, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके हम जीवन में कुछ आगे बढ़े, इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है आत्मा को। जैसे हमें भी कभी कभी पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे वक्त में मुझे पता होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप में बदलाव लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल इंसान को बन जाता है। गुस्से की बात करें, कोई लत हमें लगी है तो उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है पृथ्वी पर, लेकिन आत्मलोक में वैसी बात नहीं होती। एरिक हमसे ये कहता है कि उस दुनिया में जाने के बाद जो इंसान है उसके जो जीवन की सहजता है वो बहुत ही अच्छे से उसको वो समझ पाता है। उसको जो भी चीज़ करनी है और वो जो अच्छी चीज़ है तो ऐसे वक्त में वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर कर सकता है। पृथ्वी पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक अमीर इंसान है और उसको ये पता चल रहा है कि अगर वो कुछ दान करे तो उसको बहुत ही अच्छे से पुण्य भी मिलेगा और किसी और को भी, ज़रूरतमंद को भी उससे मदद मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको पता है, लेकिन अगर उसके हाथ से पैसे ही छूट नहीं रहे तो वो इस अच्छे से कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा, किसी एक डोनेशन को देना वगैरह। क्या है कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि कुछ वो अच्छा कर सकता है और वो सारी जो बातें हैं वो उसके लिए संभव भी है, लेकिन उसके हाथ से वो सारी चीज़ें हो नहीं रही है कि उसका मन जो है वो तैयार नहीं है कि किसी और को पैसे देने के लिए थोड़े बहुत भी। तो ऐसी जो बातें हैं आत्मलोक में आत्मा के साथ नहीं होती, जहाँ पर उसको पता है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है तो वो बहुत ही अच्छे से उसका अंगीकार कर सकती है। वहाँ पर जो जीवन की सहजता है वो बहुत ही अच्छी है। अगर कोई आत्मा मध्यम स्तर की और उच्च स्तर की हो तो वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीती है। ऐसे उसको मार्गदर्शन करने के लिए या फिर उसको मदद करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं भी उसको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करती है, तो इससे भी उसका जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे पृथ्वी पर हमें पता है कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथों से वो चीज़ नहीं हो रही है, या फिर हमें पता है कि हम कुछ गलत कर रहे लेकिन फिर भी हम उसको बुरी बात को छोड़ नहीं पा रहे, तो ऐसी जो बातें हैं वो आत्मलोक में बहुत ही आसान हो जाती है आत्माओं के लिए। तो इसके लिए मुझे कुछ भी टेंशन नहीं लेना, ऐसे हमें नहीं सोचना। जहाँ पर हम कुछ गलत कर रहे तो उसका सही रास्ते पर जाना, इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो जो बात है हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। और दूसरी बात कि जैसे कोई एक अमीर इंसान इस तरीके से कुछ अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसका मन उसके लिए तैयार नहीं हो रहा, तो उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसकी जो नियति जो है उसकी परीक्षा ले रही है, वो किस तरीके से अच्छा कुछ कार्य करने की कोशिश करता है कि नहीं, ये देखने की। क्योंकि आगे दोस्तों ये जो बातें हैं वो और भी कठिन हो सकती है और उसको कहीं ना कहीं किसी को मदद करनी ही पड़ सकती है, क्योंकि अच्छा जब दौर था तब उसने ये सारी बातें नहीं मानी। इसलिए कहा जाता है कि जैसे अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन में कितना भी दुख हो या फिर परिस्थिति कितनी भी अच्छी बुरी हो, उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा करते हैं क्या, कम से कम अपने जो विचार है वो अच्छे रखते हैं क्या। ऐसे जो आत्मा के इस तरीके से चलना होता है, या फिर इस तरीके से अच्छी चीज़ों का अंगीकार करना और बुरी चीज़ों का त्याग करना जो होता है, ये जो बात है दोस्तों हम सबके आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो इस तरीके से जो आत्मा है पृथ्वी पर हो सकता है कि वो अच्छी चीज़ों का त्याग ना करे, या फिर बुरी चीज़ों का अंगीकार वो बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी हो बुरी चीज़ों का त्याग करने के लिए और अच्छी चीज़ों का अंगीकार करने के लिए, लेकिन आत्मलोक में इन सारी बातों को वो बहुत ही अच्छे से कर पाएगी दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो सवाल पूछे और उसने उसका किस तरीके से जवाब दिया, उसको हम अगले भाग में बहुत ही अच्छे तरीके से और देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।